बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि 5 नमाज़ें आपके गुनाहों को इतना साफ़ कर देती हैं जितना रोज़ाना 5 बार नहाना? आइए इस हदीस की तफसील को जानते हैं, तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, बताओ, अगर किसी शख्स के दरवाज़ा पर एक नहर जारी हो जिसमें वो 5 मर्तबा रोज़ाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुजूर ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है कि अल्लाह जल्ल शानो उनकी वजह से गुनाहों को ज़ाइल कर देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, इसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। फ़ायदा: जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा होगा इतना ही साफ़ और शफ़ाफ़ होगा। उसलिए उस हदीस में उसका जारी होना और गहरा होना फरमाया गया है, और जितने साफ़ पानी से आदमी गुस्ल करेगा इतनी ही सफाई बदन पर आएगी। इसी तरह नमाज़ों की वजह से अगर आदाब की रियायत रखते हुए पढ़ी जाएं तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। जिस किस्म का मज़मून इन 2 हदीसों में इरशाद हुआ है, इस किस्म का मज़मून कई हदीसों में मुख्तलिफ सहाबा रज़ी अल्लाह से मुख्तलिफ अल्फाज में नक़ल किया गया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से नक़ल किया गया है कि हुज़ूर इक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें दरमियानी औक़ात के लिए कफ़ारा हैं, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह होते हैं वो नमाज की बरकत से मुआफ़ हो जाते हैं। उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, मिसलन एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है, जिसकी वजह से उसके बदन पर कुछ गर्द व गुबार मैल कुचैल लग जाता है और उसके कारखाने और मकान के दरमियान में 5 नहरें पड़ती हैं। जब वो कारखाने से घर जाता है तो हर नहर पर गुस्ल करता है। उसी तरह से 5 नमाज़ों का हाल है कि जब कभी दरमियानी औक़ात में कुछ ख़ता और लग़ज़िश वग़ैरह हो जाती है तो नमाज़ों में दुआए इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह जल्ल शानु बिल्कुल उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद इस किस्म की मिसालों से इस अम्र का समझा देना है कि अल्लाह जल्ल शानु ने नमाज को गुनाहों की माफ़ी में बहुत क़वी तासीर अता फ़रमाई है, और चूँकि मिसाल से बात ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाती है, इसलिए मुख्तलिफ़ मिसालों से हुजूर ने उस मज़मून को वाज़ेह फ़रमा दिया है। अल्लाह जल्ल शानु की इस रहमत और वसअत, मग़फ़रत और लुत्फ़ व इन्हाम और करम से हम लोग फ़ायदा न उठाएं तो किसी का क्या नुकसान है, अपना ही कुछ खोते हैं। हम लोग गुनाह करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, हुक्म उदूलियाँ करते हैं, तामील इरशाद में कोताहियाँ करते हैं। उसका मुक़्तज़ा ये था कि क़ादिर आदिल बादशाह के यहाँ ज़रूर सज़ा होती और अपने किए को भुगतते, मगर अल्लाह के करम के क़ुरबान कि जिसने अपनी नाफरमानियाँ और हुक्म उदूलियाँ करने की तलाफ़ी का तरीक़ा भी बता दिया। अगर हम उससे नफ़ा हासिल न करें तो हमारी हमाक़त है। अल्लाह जल्ल शानु की रहमत और लुत्फ़ तो अता के वास्ते बहाने ढूंढते हैं। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स सूते हुए ये इरादा करे कि तहज्जुद पढ़ूंगा और फिर आँख न खुले तो उसका सवाब इसको मिलेगा और सोना मुफ्त में रहा। क्या ठिकाना है अल्लाह की दीन और अता का। जो करीम इस तरह अताएं करता हो, इससे न लेना कितनी सख्त महरूमी और कितना ज़बरदस्त नुकसान है। अल्लाह हमें हदीस की बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।